देश प्रेमी, समाज सेवी लोगों के साथ हमारा जो संपर्क है वही हमें उभार सकता है। प्रिय देशवासियों, हम सभी सामाजिक प्राणी हैं और इसीलिए संगति चाहते हैं। लेकिन क्या यह सत्य नहीं है कि सठ सुध रहे सत्संगति पाई? अर्थात ये कहावत ये कहती है कि जो लोग दुष्ट होते हैं, जो लोग अभागे होते हैं, वो भी अच्छे लोगों के साथ रहकर अच्छे हो जाते हैं। गुण और अवगुण, गुण और दोष, किसी की उन्नति और अवनति, अपेक्षा और उपेक्षा के शिकार होते रहते हैं। इसलिए सुधार तभी संभव है जब हम अकेले रह जाएं तो चलेगा, लेकिन जब हम बुरे लोगों की संगति में रहने लगते हैं, और बुरों की डेफिनेशन अज्ञानियों के संपर्क में रहने लगते हैं, निराधार आलसियों के संपर्क में रहने लगते हैं, तो हम बिगड़ जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं, निर्लज्ज हो जाते हैं। और जब हम लोग साधु में साधना करने वाले कर्मठ लोगों के बीच में रहने लग जाते हैं, तो हम पुस्तकीय ज्ञान यानी पढ़ने वाले विद्वानों से भी अधिक लाभकारी समाज के लिए और अपने लिए हो जाते हैं। वो तभी संभव होता है जब हम क्या सोचें कि हमें क्या करना है, तो हमें कुछ कर्म करना है, और कुछ समझ में नहीं आता क्या कर्म करना है, तो हमें देश प्रेम करना है, हमें मातृभक्ति से अपना संबंध जोड़ना है, हमें देश के लिए नए नए प्रयोग करने हैं, हमें देखना है कि हम कैसे बलिदान कर सकते हैं, हम कैसे त्याग कर सकते हैं, हम कैसे प्रयत्न और प्रयास कर सकते हैं। देश के लिए त्याग अर्थात देश के लिए सहयोग या देश के लिए बलिदान क्या है? स्वयं से विश्वासघात मत करो, यथा संभव प्रयत्न और प्रयास करो। आत्मा की उन्नति और आत्मा का उत्थान, देश प्रेम का सचमुच है यही विज्ञान, यही पद्धति, यही मार्ग। और यह जीवन में आता कब है? जब हमें परिश्रमी सफलता की कुंजी है बात समझ में आती है। सतत निरंतर कर्तव्य करने वाले लोग व्यक्तिगत रूप से भी उन्नति करते हैं, निजी तौर पर भी उन्नति करते हैं, पारिवारिक और सामाजिक तौर पर भी उन्नति करते हैं, क्योंकि वो परिश्रम के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हैं। अर्थात शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भौतिक, सामाजिक। परिश्रम का उद्देश्य श्रम करते हुए पसीना बहाना अर्थात लगे रहना ही होता है, क्योंकि चलते रहना, बढ़ते रहना, कुछ करते रहना व्यक्ति को खाली नहीं होते देता, कि जैसा कि हम बात कर रहे थे कि एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। तो अगर हमारा दिमाग खाली नहीं है तो हमारे को बुरे लोगों का साथ मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए हम ये कहें, कदली, सीप, भुजंग, मुख, एक स्वाति, गुण तीन। तो गुण और अवगुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये जैसी संगति बैठिए वैसा ही फल होए, दूसरे शब्दों में इसे हम कह सकते हैं। और इसलिए देश प्रेमी, समाज सेवी लोगों के साथ हमारा जो संपर्क है वही हमें उभार सकता है। मैं केवल इतना ही उन लोगों से जो 60 सुधरें यानी
और खराब जो लोग हैं, ढीठ जो लोग हैं, उनको सुधारने के लिए कह रहा हूं कि अच्छे लोगों के साथ जुड़ना सीखो। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।